नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर जो आ रही है, जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में गृह मंत्री की बड़ी बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमलों पर चर्चा हुई है। जल्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान चीन पर बड़ा बयान। विदेश मंत्री ने कहा, शर्तों के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बात नहीं। चीन पर नेहरू नहीं, पटेल की नीति अपनाएंगे, एस जयशंकर ने कहा है। और बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिएगा, सऊदी अरब, यूएई, ईरान समेत 5 देश ब्रिक्स के सदस्य बन गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी नए सदस्य देशों की जानकारी। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस कर रहा है। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। युवा वोटर्स के लिए भी बीजेपी ने नारा दिया है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरा। आज तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की सौगात दी। कल लक्षद्वीप और केरल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, 22 जनवरी को दिवाली जैसी भव्य तैयारियों का निर्देश। 25 जनवरी से चलेगा विशेष अभियान। और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर गृह मंत्रालय की में बैठक। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर चर्चा। और जाति गणना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। बिहार सरकार आंकड़े जारी करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 28 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। जापान के 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, जापान में के हुनादा एयरपोर्ट पर 2 विमानों की टक्कर। लैंडिंग के दौरान टक्कर के बाद लगी आग, 5 की मौत। हादसे में करीब 380 यात्रियों की जान बाल बाल बची है। इन सभी खबरों के बीच में अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। कर्टन रेजर में हमारी कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है। नए साल पर रूस ने यूक्रेन में विध्वंसक हमला किया है। यकीन मानिए, अप्रत्याशित अटैक है। पुतिन का यह बदला पश्चिम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरी खबर, 24 घंटे में 200 लोगों की मौत से गाजा दहल उठा है। क्या नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ अटैक का नया फेज शुरू कर दिया है। तीसरी खबर, कल क्या नया बलूचिस्तान देश बन सकता है। अगले 12 घंटे पाकिस्तान पर बहुत भारी। और जापान में कल जलजला आया, तबाही मची। आज द बर्निंग प्लेन से जापान कांप उठा। वीडियो जरूर देखिएगा। पांचवी खबर, कर्नाटक में 31 साल बाद किस फैसले से सियासत गरमाई। इस कार्रवाई का अयोध्या कनेक्शन बताएंगे हम आपको। लेकिन फिक्र आपकी में आज की हम आपको 3 बड़ी वीडियो खबरें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप इन 3 खबरों की एक झलक देख लीजिए, क्योंकि तस्वीरें पूरी खबर खुद बयां कर रही हैं। पहली खबर जो है वो, रूस ने यूक्रेन पर 2024 का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने कई इलाकों को मिसाइल अटैक से दहला दिया है। दूसरी खबर है गाजा के जंगी मैदान से, जहां 2024 के 24 घंटे के भीतर ही इजरायल ने भीषण एयर स्ट्राइक्स की है और 200 लोगों की जान चली गई है। तीसरी खबर जापान से है, जहां नए साल के पहले दिन भूकंप, दूसरे दिन द बर्निंग प्लेन। ये भयानक हादसा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पुतिन ने किसे बताया रूस का असल दुश्मन। क्या 2024 में पुतिन का टारगेट पश्चिमी देश होंगे। और क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की का 2024 वाला नया प्लान क्या है, ये विस्फोटक जानकारी आगे देंगे। उससे पहले यूक्रेन पर रूस का विनाशकारी हमला आपके सामने। नया साल यूक्रेन में बड़ी तबाही लेकर आया। कीव पर इस साल का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यह हमला एक खास बदला पूरा करने के लिए किया गया है, क्योंकि पुतिन का यही आदेश था। इसके बाद आधा यूक्रेन रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहल उठा। ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूक्रेन में नया साल 2024 काल बनकर आया है? क्या पुतिन ने नए साल पर यूक्रेन में तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखी है? 29 दिसंबर को कीव को दहलाने के महज 110 घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी को फिर से टारगेट किया। क्रूज मिसाइल, किंजल मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन से पूरे यूक्रेन को दहला दिया। 2024 का पहला हमला इतना भयंकर था कि यूक्रेन की धरती कांप उठी। बेलगरोद पर हमले का बदला इस कदर लिया कि ज़ेलेंस्की को सामने आकर कहना पड़ा कि रूस ने नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया उसके मुताबिक रूस ने आज कीव ओब्लास्ट, खार्किव समेत 4 शहरों में बारूदी विध्वंस किया। इस दौरान रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने से कई लोग चपेट में आए। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद 4 लोगों की मौत की पुष्टि की और 92 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। सिर्फ कीव में ही 27 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहीं जलती इमारतों से 130 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।
रूसी हमले में टेस्ला का शोरूम भी तबाह हो गया। मिसाइल हमले के बाद कीव में टेस्ला के शोरूम में भीषण आग लगी। रूसी हमले से विनाश कितना हुआ, यहां के मेयर ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसके सबूत दिए। सोलोमेंस्की जिले में उन्होंने ग्राउंड पर पहुंचकर हालात बयां किए। रूसी हमले से दहशत इस कदर बढ़ी कि कीव में हजारों लोगों को जान बचाने के लिए शेल्टर की शरण लेनी पड़ी। यूक्रेन में इसी तरह घंटों तक रूसी हमले की दहशत छाई रही। पुतिन ने अपने नए साल के मैसेज में सीधे सीधे यूक्रेन को वार्निंग दी थी और कह दिया था कि 2024 में हम बदला लेकर रहेंगे। पुतिन को वोट्स चाहिए। 2024 मार्च में इलेक्शन है। ज़ेलेंस्की को हथियार चाहिए क्योंकि उनके पास हथियार नहीं। रेड आर्मी ने आज यूक्रेन को दहलाने के लिए जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूस ने यूक्रेन पर 10 किंजल मिसाइल से अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी किंजल मिसाइल को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर 70 X-101 मिसाइल से अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 59 मार गिराए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 3 कैलिबर मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है उसने तीनों मार गिराई हैं। रूस ने यूक्रेन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 KH-31P मिसाइलें दागी। यूक्रेन इनमें से एक भी मार गिराने में नाकाम रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 35 शाही ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने सभी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन को रूस अपने घातक विमानों से दहला रहा है। रॉयटर्स ने सैन्य प्रशासन के हवाले से जानकारी दी है। रूस के कम से कम 16 लड़ाकू विमानों ने आज यूक्रेन पर अटैक किया। इसका मतलब क्या है? एरियल डिफेंस काम नहीं कर रहा है। यूक्रेनी वायुसेना ने टेलीग्राम पर जानकारी दी है। Tu-95 विमान से क्रूज मिसाइलें लॉन्च की गई। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के मुताबिक आज 10 Tu-95 बम वर्षक विमानों ने यूक्रेन को टारगेट किया है। इसके अलावा 10 MiG-31 एयरक्राफ्ट से कीव पर किंजल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल, अगर F-16 पहुंच चुके हैं तो इतने हमले कर दो कि F-16 को उड़ने तक का मौका ना मिले। पहले वो अटैक करेंगे या डिफेंस करेंगे। अब आपको इन हमलों के 2 ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला वीडियो है नीपर का। हमले के दौरान एक मिसाइल नदी में आ गिरी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी मिसाइल को मार गिराया। दूसरा वीडियो है वोरनेज का। यूक्रेन पर हमले के दौरान एक मिसाइल यहां के गांव में गिरी और भयानक तबाही मची। सवाल यह है, रूस अचानक यूक्रेन को लेकर इतना आक्रामक क्यों है और रूस को काउंटर करने के लिए यूक्रेन का नया वॉर प्लान क्या है? ज़ेलेंस्की ने रूस को नई चेतावनी क्या दी? यह रिपोर्ट देखें। यूक्रेन पर रूस ने साल 2024 का सबसे बड़ा हमला किया। पोडोल्स्क में भारी तबाही मची। हमले के बाद कई शहरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। ये आज की खबर है। जबकि 29 दिसंबर से देखें तो रूस लगातार यूक्रेन को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला रहा है। बीते 5 दिन में यूक्रेन पर अब तक 176 शाही ड्रोन हमले हो चुके हैं। इस कारण से बिजली सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर का दावा है कि रूसी स्ट्राइक से 2,60,000 घरों में बिजली गुल हो गई। वहीं रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है। लेकिन ये पुतिन का विंटर वॉर है, इस भयंकर सर्दी में जिसकी मार पूरे यूक्रेन पर पड़ रही है। पुतिन की माने तो 2024 में यूक्रेन पर अटैक का ये सिर्फ ट्रेलर है और सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि यूक्रेन यूरोप के हाथों की कठपुतली बन चुका है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस का असली दुश्मन असल में यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले पश्चिमी देश हैं। By itself is not our enemy, but those who are using Ukrainians to attack us, to destroy the Russian statehood, who want to, as they say, achieve a strategic defeat of Russia on the battleground. Basically, people on the West, they are our enemies. पुतिन ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन पर ताजा हमला असल में बेलगरोद अटैक का बदला है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन ने बेलगरोद में नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी कृत्य किया है। यूक्रेन को आतंकी हमलों का करारा जवाब मिलेगा और रूस 2024 में यूक्रेन पर विध्वंसक हमले करेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ऐसे में यूक्रेन खामोश बैठा रहेगा? ज़ेलेंस्की ने रूस की कमर तोड़ने का प्लान द इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में साझा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को क्रीमिया पर फोकस करने का आदेश दिया है। 2024 में यूक्रेन का पूरा जोर रहेगा कि वो क्रीमिया में रूसी प्रभुत्व को मिटा देगा, रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बहुत हद तक कमजोर कर देगा
और क्रीमिया से रूस को काट देगा। यानी 2024 में रूस और यूक्रेन में जंग देखने को मिल सकती है और इसकी तपिश पूरी दुनिया झेलेगी।